बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा नासिर हैक्स एंड ब्लॉग चैनल पर। आज मैं बहुत ही यूनिक सी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनसे हम पैसों की भी बचत करेंगे और चीज़ों को भी लॉन्ग टाइम के लिए सेव करेंगे। आपने आज से पहले कभी इस तरह की ट्रिक्स नहीं देखी होंगी। हम चीज़ों को इस तरह से सेव करेंगे कि हमारे पैसे भी बचें, और इस महंगाई में पैसे बचाना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक प्यारा सा कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक कम हैं। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सब्सक्राइब से मुझे हेल्प मिलेगी। चैनल पे इसी तरह जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं आज की मज़ेदार और यूनिक सी ट्रिक्स की तरफ। तो ट्रिक नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 हमारी फ़ोर्क को लेके है, जो कांटे होते हैं इससे उमन हम घर में खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इन सब कामों में ही लेते हैं। आज इसका यूनिक सा इस्तेमाल करेंगे। घर में कभी फंक्शन हो या कोई पार्टी हो तो 2-3 लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें टूल्स की कमी हो जाती है। तो इसको मैंने दोनों को एक दूसरे के अपोजिट किया है। इस पर अब चढ़ाएंगे एक रबर बैंड, और रबर बैंड को बड़ी मजबूती से हमें इस पर चढ़ाना है। और जैसे ही हम उसको टाइट करके रबर बैंड को इसके अपोजिट साइड पे चढ़ा देंगे तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा चिमटा, जो कि हमें उस वक्त ज़रूरत होती है जब 2-3 लोग काम कर रहे हों तो हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इस चिमटे को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये प्रॉपर चिमटे की तरह ही काम करेगा जैसा देखने में लग रहा है, बिल्कुल ये यूज़ करने में भी ऐसा ही लगेगा। तो इसका इस्तेमाल बस इन्हीं कामों में आता है। वैसे उम्मन तो चिमटे घरों में होते ही हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम पे जब हमें 2-3 लोगों के काम करना हो और एक चीज़ की ज़रूरत तीनों को हो या चारों को हो तो उसके लिए ये बनाया गया है। तो देखने में जैसा लग रहा है, इस्तेमाल देखिए इसका। ये मैंने कबाब फ्राई किए थे तो मैंने कहा आपको मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाऊं। तो है ना, ये मज़ेदार सा हमारा चिमटा तैयार हो गया। इस तरह से छोटे छोटे हैक्स करके हम टाइम की बचत कर सकते हैं। तो थी ना मज़ेदार सी ये ट्रिक हमारी। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। दूसरी ट्रिक थी मेरी प्याज से। ये प्याज से रिलेटेड है। प्याज काट के जब हम रखते हैं, कभी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होते हैं तो हम चाहते हैं सब्जियों को पहले से काट के रख लें, या कभी काटने के बाद ज़्यादा बच जाती है तो इसको हम अगर फ्रिज में रखते हैं तो इससे स्मेल हो जाती है और ये प्याज भी पानी पानी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने लिया है ये डिस्पोजेबल गिलास जो होते हैं आइसक्रीम और जूसेस के। ये बड़े काम के होते हैं, आपने कभी नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ इसको। तो ये गिलास जो है एयर टाइट होते हैं, इनसे जो है चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और इनकी स्मेल भी बाहर नहीं जाती। तो ये ग्लास एक ले लिया है मैंने, इसको फेंकने के बजाय इस्तेमाल करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा ग्लास है ये हमारा। इसके अंदर जितनी भी प्याज मैंने काटी थी ये शिफ्ट कर दी। मेरी क्वांटिटी कम थी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काट रहे हैं किसी पार्टी फंक्शन के लिए तो इस तरह के ग्लासेस में आप शिफ्ट करके रखेंगे। स्पेस भी कम लेगा, स्मेल भी नहीं होगी और प्याज भी ख़राब नहीं होगी। तो एक छोटी सी चीज़ से हमने 3 चीज़ों का काम लिया, स्पेस भी बचा ली, पैसे भी बचा लिया और चीज़ भी हमारी ख़राब नहीं हुई। तो इस तरह से इसका यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, जो हमारी रोटियों से रिलेटेड है। बासी रोटियां बच जाती हैं अक्सर, या फिर जिस तरह की गैस की लोड शेडिंग चल रही है उसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी रोटियां पका के रख लेते हैं और हस्बैंड्स आते हैं देर में, रोटियां ठंडी हो जाती हैं, उनको गर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए लिया है मैंने ये एवरीडे का पैकेट। और एवरीडे के पैकेट का आपको पता है इसमें दूध सेफ हो सकता है, तो हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसके अंदर फॉइल पेपर लगा हुआ होता है जो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, इसके बाद मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। बहुत सारे काम इससे करेंगे, आगे की सारी ट्रिक्स इसकी की रिलेटेड है तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसको काट रही हूँ ऊपर से, और काटने के बाद इसको हम एक बैग सा बना लेंगे। तो ये मैंने ऊपर से पूरा कटिंग कर लिया और कटिंग करके मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना अच्छा फॉइल पेपर लगा हुआ है जो हमारे बहुत सारे काम आने वाला है। ये देखिए, बैग अंदर से फॉइल पेपर का ही बना हुआ होता है, इसीलिए दूध इसमें लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि हम एक रोटी को अलग अलग करने के बजाय 3 से 4 रोटियां एक साथ ले लेंगे। मैंने 4 रोटियां ले ली थी और इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके अंदर डालने के बाद इसको टाइटली हम फोल्ड कर देंगे बिल्कुल। और अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम अब क्या करने वाले हैं वो ज़रूर देखिएगा। और आप आज के बाद हमेशा यूं ही करेंगे, जब भी कपड़े इस्त्री कर रहे हों, इस्त्री आपकी गर्म हो तो बस उसी वक्त इस्त्री को इस पर रखें। अलग से इस्त्री गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त प्रेस कर रहे हों बस उसी वक्त आप रोटियों को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। इसके ऊपर गरम गरम प्रेस को फेर दीजिए। मैंने तो आपको ऑन करके दिखाई है, लेकिन आपको ये काम उस वक्त करना है क्योंकि हम लोग रात को लेट नाइट ही प्रेस करते हैं।
प्री-कार के बाद। तो जब भी आपको इसको करना हो तो उसी वक्त आप रोटियां गरम कर लीजिए अच्छी तरह से। 4-5 रोटियां एक ही दफ़ा में हो गई, फॉइल पेपर की वजह से ये गरम रहेंगी। आप इसी के अंदर इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। मैं तो आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये मैंने 3-4 रोटियाँ एक साथ ही गरम कर ली। अब बासी रोटियाँ भी नहीं फेंकेंगी, और अगर लेट आते हैं हस्बैंड तो वो भी गरम गरम रोटियां खाएंगे। तो थी ना ये ट्रिक मज़े की। अब आते हैं इसी से रिलेटेड ट्रिक नंबर 4 की तरफ। लीमू हमारे घर आते हैं तो अगर इस्तेमाल ना हो तो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो लोग इसकी वीडियो अक्सर बना रहे हैं कि शीशे के जार में पानी भर के रखें। बिल्कुल मत रखिएगा, लीमू बिल्कुल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मैंने ख़ुद ट्राई किया है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इनको कैसे सेव करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, पैकेट काटा था, उसी तरह का मेरे पास एक और पैकेट कटा हुआ है। इसके अंदर डालिए सारे लीमू, और क्योंकि फॉइल पेपर है इसके अंदर तो इसलिए ये बहुत लंबे टाइम तक आप सेव कर सकते हैं इसको। बस इसी तरह से इसके अंदर सारे लीमू डाल दीजिए, और लीमू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पैक करिए। और फोल्ड करने के बाद इसको आप फ्रिज में कहीं भी रखिए, चाहे उसके बॉक्स में रखिए या उसकी जाली पर, कहीं भी रखेंगे आपके लीमू बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे, लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे। तो लीमू को ख़राब होने से हमने बचा लिया। तो थी ना ये भी हमारी बहुत बड़ी पैसे की बचत, क्योंकि चीज़ें ख़राब होती हैं तो पैसे ही ज़ाया होते हैं। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। ट्रिक नंबर 5 में हम हॉट पॉट में रोटियां जब भी रखते हैं तो रोटियों के नीचे एक पसीज जाता है, पानी से आ जाता है। उसके लिए लोग कागज़ रखते हैं, अखबार रखते हैं, उम्मन इस तरह से कि ताकि इसमें नमी ना आए। नमी आती है तो रोटियों का कपड़ा भी गीला हो जाता है, और इस तरह से रोटियां ख़राब हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। तो उसके लिए भी हमने यही पैकेट यूज़ किया है। इस पैकेट को अब काटना कैसे है, इसको हम काटेंगे 3 साइड से, क्योंकि एक साइड से तो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, 2 साइड से हम इसको और काटेंगे। तो ये मैंने एक और साइड काट ली इसकी। अब इसकी जो लास्ट साइड है जहाँ से ये पैक था, इसको भी हम खोल लेंगे, और इस तरह से हमने तीनों साइडें इसकी खोल ली। और खोलने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, हमें जो हमने रोटियां पका कर कपड़े में रखी हैं तो उसको हमें सेव कैसे करना है। अब हॉट पॉट के अंदर ही हम इसको लगाएंगे। मैंने रखा है ये इस तरह से नीचे की साइड पे। नीचे रखने से ये होगा कि कपड़ा भी नहीं गीला होगा, इसकी स्टीम भी नहीं बनेगी, और ऊपर रखने से रोटियां गर्म रहेंगी काफ़ी टाइम तक। तो आप इसके अंदर इसको लपेट के भी रख सकते हैं, और इसके अंदर आप पैकेट बना के भी रख सकते हैं। पे रखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसको बार बार निकालने में मुश्किल होती है, तो ओपन करके रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो थी ना ये भी ट्रिक मज़े की। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।